जो धर्म का नहीं वो व्यक्ति किसी कर्म का नहीं। हमारे प्राण और हमारा ये पूरा अष्टपुष्ट जो भी शरीर है वो बागेश्वर धाम जी के लिए 24 घंटे और उनके पीछे लगा देंगे हम। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। खबर इंडिया के लिए मौजूद है इस समय ब्रज धाम की नगरी मथुरा, यानी कि कृष्ण का जन्म स्थान बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। लेकिन कल यहां पर योगी आदित्यनाथ के स्वागत में भगवा पताका लहरा दी गई हैं। आप देखेंगे मंदिर के सबसे ऊंची चोटी पर जाइए और वहां पर देखिए भगवा पताका, यानी कि योगी के स्वागत की तैयारियां। आप देखिए कृष्ण भूमि के बिल्कुल सामने योगी के स्वागत की तैयारियां। लेकिन सनातन धर्म को लेकर के बार बार सवाल कि सनातन धर्म आखिर क्या है। योगी ने तो कह दिया है सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, लेकिन एक तरफ रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने वाले और उससे नफरती ग्रंथ बताकर उसे बैन लगाने वाले भी इस हिंदुस्तान में लोग हैं। लेकिन यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि भगवा के साथ में योगी का स्वागत, वह भी इस अंदाज में भगवाधारी का स्वागत भगवा से होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा या संविधान के आधार पर हिंदुस्तान चलेगा। क्या नाम है सर आपका? नाम आदेश कुमार। क्या नाम है, कहाँ से आना हुआ है? जिला फर्रुखाबाद। क्या लगता है हिंदुस्तान में सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है? देखो, धर्म और वो नहीं जानते जी इस नेता लोग ने राजनीति है जी। भगवा अब नहीं, भगवा कौन पहनता था क्या? अभी तक नहीं कोई भगवा पहनता था। तो राम मंदिर खत्म हो गया, अब उन्हें तो कुछ ना कुछ भंडा लाना ही लाना है, बस यही है। और क्या मंदिर कैसे खत्म हो गया? कोर्ट ने खत्म कर दिया। कोर्ट ने? इससे पहले कोर्ट कहाँ था? अरे कोर्ट कहाँ था? कोर्ट यहीं था और कहाँ था? इससे पहले खत्म क्यों नहीं हुआ? अरे जब उसकी सीमा होती है किसी चीज की। क्या कितने साल की सीमा होती है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितने साल? मुकदमे की कोई सीमा नहीं होती, जब खत्म हो जाए तभी सीमा होती है। नहीं तो उससे पहले भी कोर्ट ने कहा था, तो उसमें जो वहाँ की कानून व्यवस्था है उसे लेकर के सवाल खड़े कर दिए थे कि हम कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे। इससे पहले की सरकारों ने नहीं संभाल पाई उसने, अब जिसने संभाल पाई उसने कह दिया। ये हमारे आदित्यनाथ योगी जी। मेरा नाम रजत दिवाकर। लेकिन भगवा पताका ही क्यों? हाँ, भगवा पता है, ये 2017 से है। 2017 से क्या, उससे पहले भी भगवा था जी। संत लोग भगवा पहनते थे। बताइए कौन भगवा नहीं पहनता था? ये क्या है? मगर 2017 से बहुत अच्छा होने लगा है। बहुत कानूनी व्यवस्था और मंदिर का जो पॉपुलर जितनी आप जनता देख रहे हैं आ रही है, बहुत आनंद है इसके लिए। समझ रहे हैं? बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि गलत है। ये कह रहे हैं कि भगवा क्या भगवा। 2017 से बहुत कुछ हुआ है। आदित्यनाथ योगी जी जब से आए हैं 2017 से, तब से बहुत ज़्यादा और ही ज़्यादा सुधार है। कह सकते हैं कि उस कुर्सी में जब से भगवाधारी आया तब से भगवा पताका लहर रही है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। भगवा जब से योगी जी आए, उससे पहले तो संत लोग थे, जब से योगी जी आए तब उन्होंने भगवा धारण किया। तो उनकी इस बात से भी आप सहमत हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है? बिल्कुल जी, राष्ट्र धर्म है सनातन धर्म भी। कैसे धर्म है? हिंदू, ये हिंदुओं का धर्म है सारा। राष्ट्र किसका? राष्ट्र किसका? हिंदुओं का। तो ये बस राष्ट्र धर्म बस। इसके अलावा अगर कोई और भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर, ये संविधान से चलता है देश, कोई किसी धर्म से नहीं चलता है। आपको क्या लगता है जो बाकी धर्म है, क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं लगेगी ऐसे? किसी को क्यों ठेस लगेगी? सबको अपने धर्म से मतलब है, किसी को दूसरे के धर्म से मतलब थोड़ा है। सबको अपने धर्म से मतलब है। बाकी कोई कह रहा है हिंदू क्या मुसलमान, सब गलत बात है। अगर मतलब होता तो रामचरितमानस को बैन करने की मांग क्यों उठती? हाँ जी, रामचरितमानस को बैन करने की मांग की गई है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नफरती ग्रंथ है, इसे बैन कर देना चाहिए। नहीं, कभी नहीं बैन करना चाहिए। क्यों? रामचरित चले जाए। ये रघुपति तो रीत चल रही है। समझ रहे हैं? हाँ जी, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या नाम है? बताएगा आज। तो सभी को पहले मेरा जय श्री राम। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है? हाँ, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? जो धर्म का नहीं वो व्यक्ति किसी कर्म का नहीं। हाँ, ये निश्चित है। जो धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं। हम सनातनी है। हिंदू क्या राष्ट्र है आप बताइए? क्या राष्ट्र है ये हिंदू? जय श्री राम। जय श्री राम। तो हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना नहीं चाहिए, ये है और रहेगा। ये है और रहेगा। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं उनका समर्थन करते हैं आप? बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि अगर सनातनी मेरे साथ आते हैं तो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हमारे प्राण और हमारा ये पूरा अष्टपुष्ट जो भी शरीर है वो बागेश्वर धाम जी के लिए 24 घंटे और हम उनके प्रॉपर सपोर्टर हैं और उनके पीछे लगा देंगे हम। जय श्री राम। लेकिन जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हीं को ढोंगी बता रहे हैं, उन्हीं को चमत्कारी बाबा कह रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? सबसे बड़े तो वही ढोंगी है जो ढोंगी बता रहे हैं। जैसा मनुष्य होता है उसे वैसे ही दिखते हैं।
महाभारत में युधिष्ठिर को भेजा था एक बुरा पुरुष ढूंढने के लिए, और दुर्योधन को ढूंढा था, भेजा था एक अच्छा पुरुष ढूंढने के लिए। ये बहस के सब्जेक्ट पर है। सनातन को लेकर के है, आपको लगे सनातन ही राष्ट्र धर्म है? क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम पंडित नीरज शर्मा है, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ प्रॉपर। बताइए, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है क्या? मैं अपनी वाणी का प्रारंभ कुछ शब्दों से करना चाहूँगा। जी बोलिए। जो आपके चरण रजमस्तक मेरे होंगे और चरण आपके होंगे। जी। सबसे बोलूँगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस पावन धरती पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये बर्थ प्लेस लॉर्ड कृष्णा के नाम से जाना जाता है। तो ये पुरियों में, सप्तपुरियों में है, और इसका अपना एक महत्व और स्थान है, जिसको मथुरा पुरी के नाम से जानते थे। ब्रिटिश काल में इसको मटुरा बोला गया, MUTTURA। आज इसको मथुरा बोलते हैं। तो बोलिए। साहब क्या कह रहे हैं? खबर इंडिया। हाँ खबर इंडिया सर। बोलिए। तो सबसे पहले हमने सनातन धर्म का नाम समझा है। तो ये ब्राह्मण वंशावली में जितने भी ऋषि और मुनि रहे हैं, सभी ने अपने अपने व्यक्तव्यों से इतिहास को रचा है। जैसे हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अदर 2 नेम्स। तो अभी जो बात चल रही थी भाई, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, ये सवाल पे आप समझिए। राष्ट्र हमारा जी। भारत है, जिसको आज इंडिया के नाम से अंग्रेजी में। तक कि इस बयान से दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत होंगी। नहीं, जब हमारी भावना किसी के धर्म से आहत नहीं है, तो उनको हमारी भावनाओं से क्यों आहत होना चाहिए? बताइए। जी। हम आप नेबर हैं। नेबर किसको कहते हैं? पड़ोसी हैं, या एक मोहल्ला के रहने वाले हैं, एक गांव के, एक विलेज के रहने वाले हैं, हम तो ये कहते हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसे बैन कर देना चाहिए। किसको? रामचरितमानस। रामचरितमानस को। फिर तो उनको ये भी कह देना चाहिए वो अपने माता और पिता का नाम भी ना लिया करें, सिर्फ अपना ही नाम से अपने आप को ही जाना करें कि मुझको किसी ने जन्म ही नहीं दिया।